दुनिया में कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां रहना ही अपने आप में एक परीक्षा है। कहीं घर समंदर के ऊपर टिके हैं, कहीं लोग पत्थर के भीतर रहते हैं, कहीं पूरी जिंदगी बर्फ, चट्टान या गहरे पानी के भरोसे चलती है। बाहर से ये गांव शांत दिखते हैं, लेकिन इनके भीतर हर दिन संघर्ष, खतरा और अजीब सी रहस्यमय मजबूती छिपी होती है। आज हम ऐसी ही असंभव लगने वाली बस्तियों की यात्रा करेंगे। नंबर 1, बाजाओ सी नोमैड विलेजेस। बाजाओ समुदाय के समुद्री गांव मलेशिया और फिलीपींस के उन इलाकों में बसे हैं जहां समंदर ही जमीन बन जाता है। इनके घर उथले पानी में गड़े लकड़ी के खंभों पर टिके रहते हैं और बीच में पतले रास्ते बने होते हैं। कई परिवार कभी नावों पर जीते थे, फिर स्थायी बस्तियां बनी। बच्चे बचपन से तैरना और नाव चलाना सीख लेते हैं। इनकी रोजी, भोजन और जीवन सब समुद्र से जुड़ा है। यह दुनिया शांत भी लगती है, लेकिन हर मौसम, हर लहर और हर बदलती सीमा इनके लिए नया खतरा बन सकती है। यही इन्हें रहस्यमय बनाता है। नंबर 2, कंदोवान। ईरान का कंदोवान गांव पहली नजर में किसी साधारण बस्ती जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दूर से देखने पर यह जगह ऐसे दिखाई देती है जैसे पहाड़ों के बीच विशाल पत्थरीले शंकु खड़े हों, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि उन्हीं चट्टानों के भीतर कमरे, रास्ते और रहने की जगह बनाई गई हैं। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ लोगों ने घर बनाए नहीं, बल्कि पत्थर के भीतर जगह काटकर अपना जीवन बसाया। माना जाता है कि ये संरचनाएं बहुत पुराने ज्वालामुखीय पदार्थ से बनी और समय के साथ हवा, पानी और मौसम ने इन्हें ऐसा रूप दिया। बाद में इंसानों ने इन्हीं प्राकृतिक आकृतियों को अपने रहने लायक बनाया। यही बात इस जगह को तुरंत रहस्यमय बना देती है। जहां कभी आग, राख और लावा का असर रहा होगा, वहीं आज परिवार बसते हैं, चूल्हे जलते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी चलती है। इन पत्थरीले घरों के भीतर कई स्तर हो सकते हैं। सीढ़ियां भी चट्टान के भीतर काटी गईं, दीवारें भी वहीं, छत भी वहीं। बाहर से कठोर लगने वाला यही पत्थर भीतर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है। यानी प्रकृति ने जो बनाया, इंसान ने उसी को समझकर अपने पक्ष में ढाल लिया। लेकिन इस गांव का आकर्षण केवल इसकी बनावट में नहीं है, बल्कि उस सवाल में है जो इसे देखकर अपने आप उठता है। आखिर कोई समाज ऐसी जगह पर पीढ़ियों तक कैसे टिका रहता है जहां पूरा घर ही चट्टान का शरीर हो? समय के साथ हर पत्थर घिसता है। हवा, बारिश और क्षरण धीरे धीरे अपनी छाप छोड़ते हैं। इसलिए कंदोवान जितना अद्भुत लगता है, उतना ही नाजुक सवाल भी अपने भीतर छिपाए है। यह गांव हमें बताता है कि इंसान ने केवल आसान जगहों पर ही घर नहीं बनाए। कभी उसने कठिन को स्वीकार किया, कभी असंभव को रहने लायक बना दिया। कंदोवान की असली रहस्यमयता इसी में है कि यह जगह प्रकृति और मनुष्य के बीच किसी पुरानी समझौता सी कहानी जैसी लगती है, जहां दोनों ने मिलकर एक ऐसा संसार बना दिया जो आज भी अविश्वसनीय दिखाई देता है। इस गांव को देखने के बाद यह समझ आता है कि कुछ बस्तियां क्यों केवल रहने की जगह नहीं होती, वे समय के साथ बना समझौता होती हैं। कंदोवान में पत्थर, दीवार भी है, इतिहास भी है और एक चुप चेतावनी भी कि प्रकृति ने जो दिया है उसे बचाए रखना भी उतना ही कठिन है। नंबर 3, ओरोस फ्लोटिंग आइलैंड्स। पेरू की ओरोस तैरती बस्तियां उन जगहों में हैं जिन्हें देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। यहां लोग ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि सरकंडों से बने तैरते द्वीपों पर रहते हैं। जब कोई इन द्वीपों पर कदम रखता है तो नीचे की सतह हल्की सी दबती महसूस होती है, मानो धरती स्थिर नहीं बल्कि सांस ले रही हो। यही अनुभव इस जगह को तुरंत अलग बना देता है। इन तैरते द्वीपों को मोटी मोटी सरकंडे की परतों से तैयार किया जाता है। नीचे की पुरानी परतें धीरे धीरे पानी में सड़ती रहती हैं, इसलिए ऊपर से नई परतें लगातार चढ़ानी पड़ती हैं। यानी यहाँ केवल घर की मरम्मत नहीं होती, जमीन को भी बार बार जिंदा रखना पड़ता है। इसी कारण यह जीवन सुंदर होने के साथ साथ बहुत मेहनत भरा भी है। घर, नाव, छोटे प्लेटफॉर्म और कई उपयोगी चीजें भी उसी सरकंडे से बनाई जाती हैं। इस बस्ती का सबसे गहरा रहस्य यह नहीं कि लोग पानी पर रहते हैं,
बल्कि यह है कि वे रोज उस तैरती दुनिया को टूटने से बचाते भी हैं। एक सामान्य गांव में घर के नीचे की धरती वर्षों तक वैसी ही रहती है, लेकिन यहाँ आधार हमेशा बदल रहा होता है। यही अस्थिरता इनके जीवन की स्थिर सच्चाई है। कुछ समय बाद पूरे द्वीप को फिर से मजबूत करना पड़ता है। यह सोच ही हैरान कर देती है कि जहां बाकी दुनिया पत्थर, सीमेंट और लोहे पर भरोसा करती है, वहां यह समुदाय तैरती वनस्पति को अपना घर बनाकर पीढ़ियों से जीवित है। यह जगह रहस्यपूर्ण इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ हर चीज हल्की दिखती है, पर उसके पीछे गहरी समझ छिपी होती है। पानी, वजन, संतुलन और रखरखाव का ज्ञान यहाँ रोजमर्रा के जीवन में शामिल है। उरोस की बस्ती हमें यह एहसास दिलाती है कि कभी-कभी इंसानी बुद्धि सबसे कमजोर लगने वाली चीज को भी सबसे अहम सहारा बना देती है। इसी वजह से यह गांव केवल देखने लायक नहीं, सोचने लायक भी है। यह हमें याद दिलाता है कि रहस्य हमेशा अंधेरे में नहीं होता। कभी वह पानी पर तैरती, हिलती हुई, लेकिन फिर भी टिके रहने वाली दुनिया में भी छिपा होता है। उरोस की दुनिया हमें यह भी बताती है कि टिके रहना हमेशा कठोर होने से नहीं आता। कई बार हल्की चीजें भी लंबे समय तक जीवित रहती हैं, अगर उनके पीछे सही समझ और लगातार देखभाल हो। यही कारण है कि यह बस्ती पानी पर होते हुए भी केवल कल्पना नहीं, बल्कि जीवित वास्तविकता लगती है। नंबर 4, फुक्ताल मठ। उत्तर भारत के दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित फुक्ताल मठ किसी छिपे हुए रहस्य जैसा लगता है। यह खुली समतल जगह में बना सामान्य मठ नहीं, बल्कि एक खड़ी चट्टान से चिपका हुआ परिसर है, जिसका केंद्र एक प्राकृतिक गुफा है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने खुद अपनी दीवार में इस जगह को संभाल कर रखा हो। यही दृश्य इसे पहली नजर से ही अलग बना देता है। कहा जाता है कि यह स्थान बहुत पुराना है और आज भी यहाँ साधु मठवासी रहते हैं। इतने कठिन, सूखे और अलग-थलग स्थान पर जीवन का इतने लंबे समय तक चलना ही सबसे बड़ा प्रश्न है। आसपास की भूमि खेती के लिए अनुकूल नहीं है, हरियाली सीमित है और कई जरूरी चीजों के लिए बाहर से सहायता या आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी यह स्थान केवल बचा ही नहीं, बल्कि जीवित परंपरा के रूप में बना हुआ है। मठ की बनावट भी अद्भुत है। रहने के कमरे, प्रार्थना स्थल और रास्ते चट्टान की ढलान के साथ इस तरह जुड़े हैं कि लगता है मानो यह निर्माण प्रकृति के विरुद्ध नहीं, उसी के भीतर हुआ हो। यही कारण है कि फुक्ताल में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, लेकिन वह शांति हल्की नहीं, बल्कि गहरी है। यहाँ पहुंचने का कठिन रास्ता, ऊंचा स्थान, सूना परिवेश और चट्टान की गोद में बनी संरचना मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधारण धार्मिक स्थल से अलग है। इस जगह का रहस्य किसी चमत्कार की कहानी में नहीं, बल्कि उस दृढ़ विश्वास में है जिसने लोगों को इतने कठिन स्थान पर भी टिके रहने की शक्ति दी। फुक्ताल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान केवल सुविधा के कारण कहीं नहीं बसता। कभी वह अर्थ, विश्वास और उद्देश्य के लिए भी ऐसी जगह चुन लेता है जहां जीवन लगभग असंभव लगता हो। यही बात इसे रहस्यमय बनाती है। ये मठ सिखाता है कि कुछ स्थान अपनी खामोशी से बोलते हैं। वे शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से प्रश्न उठाते हैं। फुक्ताल भी वैसा ही स्थान है जहां चट्टान, गुफा, ऊंचाई और एकांत मिलकर एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जो बाहर से शांत पर भीतर से बेहद गहरी लगती है। यही कारण है कि फुक्ताल को देखकर मन में केवल प्रशंसा नहीं, प्रश्न भी उठते हैं। क्या एकांत मनुष्य को तोड़ता है या मजबूत बनाता है? क्या विश्वास सच में इतनी दूर तक ले जा सकता है? फुक्ताल इन्हीं सवालों के बीच खड़ा एक जीवित, शांत और रहस्यमय उत्तर जैसा लगता है। नंबर 5, वाई रेबो माउंटेन विलेज। इंडोनेशिया का वाई रेबो गांव आधुनिक दुनिया से लगभग कटा हुआ एक पहाड़ी ठिकाना है, लेकिन उसकी असली पहचान केवल उसकी दूरी में नहीं, उसकी पूरी संरचना में छिपी है। यह गांव ऊंचे पहाड़ी ढलान पर घने जंगलों के बीच स्थित है। यहां तक किसी सामान्य वाहन से पहुंचना संभव नहीं। अंतिम यात्रा कई घंटों की कठिन चढ़ाई से पूरी होती है। यह अकेलापन ही पहले से इस जगह को रहस्यमय बना देता है। जब कोई वहां पहुंचता है तो सामने गोल घेरे में बने शंकु आकार के पारंपरिक घर दिखाई देते हैं। ये घर इतने अलग लगते हैं कि लगता है जैसे किसी और समय की बस्ती हो।
लेकिन इनके पीछे केवल सुंदरता नहीं बल्कि सदियों की समझ और अनुकूलन छिपा है। प्रत्येक पारंपरिक घर में कई स्तर हो सकते हैं जिनका उपयोग रहने, भंडारण और सांस्कृतिक कामों के लिए होता है। यह केवल वास्तुकला नहीं बल्कि जीवन का ढांचा है। गांव का परिवेश भी महत्वपूर्ण है। चारों ओर जंगल, पहाड़ और सीमित पहुंच का मतलब है कि यहाँ जीवन आसान नहीं हो सकता। बारिश, दूरी, सामान की आवाजाही और अलगाव, हर चीज अपने साथ कठिनाई लाती है, फिर भी यह समुदाय बना हुआ है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। जहां आधुनिक सुविधाएं कम हो, रास्ते कठिन हो और बाहरी दुनिया दूर लगे, वहां पीढ़ियों से किसी बस्ती का टिके रहना अपने आप में असाधारण बात है। वाय रेबो की शांति भी सामान्य शांति नहीं लगती। वहां एक धीमापन है, जैसे समय ने इस गांव को कुछ हद तक अपने पुराने रूप में बचाकर रखा हो। यही एहसास इसे और गहरा बनाता है। यह बस्ती हमें बताती है कि कुछ जगहें केवल इसलिए नहीं बचती कि वे सुरक्षित हैं, बल्कि इसलिए बचती हैं क्योंकि वहां रहने वाले लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। उनका रिश्ता जगह से केवल उपयोग का नहीं, पहचान का होता है। वाय रेबो इसी वजह से खास है। यह सिर्फ एक सुंदर पहाड़ी गांव नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि इंसान कठिन भूगोल के भीतर भी अपना संसार बना सकता है और उसे बनाए रख सकता है। इसकी रहस्यमयता किसी डर में नहीं, बल्कि उस चुप ताकत में है जो दूरी, जंगल और ऊंचाई के बीच भी जीवन को बुझने नहीं देती। वाय रेबो की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह दूर होकर भी खाली नहीं है। इसमें संस्कृति है, व्यवस्था है और उस जगह से गहरा रिश्ता है जहां यह बसा है। इसलिए यह गांव केवल पहाड़ों में छिपी बस्ती नहीं, बल्कि टिके रहने की चुप और मजबूत कहानी जैसा महसूस होता है। नंबर 6, बादुई विलेजेस। इंडोनेशिया के बादुई गांव पहली नजर में बहुत साधारण लग सकते हैं, लेकिन उनकी गहराई उसी सादगी में छिपी है। बांस के घर, लकड़ी के खंभे, मिट्टी के रास्ते, छोटे खेत और चारों ओर फैला जंगल, यह सब किसी पुराने ग्रामीण जीवन की तस्वीर जैसा लगता है। लेकिन बादुई समुदाय की असली विशेषता यह है कि उसने आधुनिकता को पूरी तरह अपनाने के बजाय अपने पारंपरिक जीवन को संभाल कर रखा है। यही बात इन बस्तियों को सामान्य गांवों से अलग और रहस्यमय बनाती है। यहाँ का जीवन केवल पुराने ढंग का नहीं, बल्कि एक सोच समझकर चुना गया जीवन है। ये गांव ऊंचाई वाले वन क्षेत्रों में बसे हैं और यहाँ आने जाने के मुख्य रास्ते पैदल पगडंडियां हैं। कई जगहों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। यह भौगोलिक अलगाव भी इन बस्तियों को विशिष्ट बनाता है। यहाँ के घर हल्के प्राकृतिक पदार्थों से बने होते हैं जो स्थानीय मौसम और जंगल के माहौल के अनुरूप हैं। देखने में सरल पर उपयोग में बेहद समझदारी भरे। यही कारण है कि यह जीवन कमजोर नहीं लगता, बल्कि संतुलित लगता है। बादुई बस्तियों का रहस्य इस बात में है कि इन्होंने सुविधा की दौड़ को ही जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। जहां बाकी दुनिया हर चीज को तेज, आसान और आधुनिक बनाना चाहती है, वहां यह समुदाय सीमित साधनों के भीतर भी टिके रहने का मार्ग चुनता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीवन आसान है। यहाँ श्रम अधिक है, आराम कम है और प्रकृति पर निर्भरता गहरी है। यही संतुलन इस जगह को विशेष बनाता है। इस समुदाय को देखकर लगता है कि कभी-कभी रहस्य किसी छिपी चीज में नहीं, बल्कि खुली आंखों से दिखते जीवन में होता है। मिट्टी के रास्तों और बांस की दीवारों के बीच एक ऐसा अनुशासन है जो बिना शोर के जीवित है। यही इसकी ताकत है। बादुई गांव हमें याद दिलाते हैं कि विकास की केवल एक दिशा नहीं होती। कुछ समाज मशीनों से आगे बढ़ते हैं, कुछ अपनी परंपराओं को बचाकर। इन गांवों की रहस्यमयता इसी विरोध में है। वे न तो पूरी तरह अतीत में फंसे हैं, न ही आधुनिक दुनिया में बह गए हैं। वे अपनी लय में, अपनी शर्तों पर, जंगल और परंपरा के बीच टिके हुए हैं। शायद इसी वजह से बादुई गांवों को देखकर लगता है कि यहाँ रहस्य किसी छिपी वस्तु में नहीं, बल्कि जीवन के चुनाव में है। उन्होंने जिस सरलता को बचाकर रखा है, वही उनकी ताकत है। जंगल, रास्ते, घर और परंपरा सब मिलकर यहाँ एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जो धीमी है पर कमजोर नहीं। नंबर 7, सक्साई क्षेत्र
मंगोलिया का सक्साई क्षेत्र ऐसा परिदृश्य प्रस्तुत करता है जहां खुलापन ही कठिनाई बन जाता है। दूर दूर तक फैली सूखी घास भूमि, क्षितिज पर दिखाई देते पहाड़, तेज हवा और बहुत कम स्थायी ढांचे, यह सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां जीवन का अर्थ ही अलग हो जाता है। यहां रहने वाले कई परिवार घुमंतू परंपरा से जुड़े हैं। वे स्थायी पत्थर या ईंट के घरों के बजाय चलायमान गोल तंबूनुमा घरों में रहते हैं और मौसम तथा चरागाह के अनुसार स्थान बदलते हैं। यही चलायमान जीवन इस क्षेत्र को सामान्य गांवों से अलग करता है। लेकिन सक्साई की पहचान केवल घुमंतू जीवन तक सीमित नहीं, इस क्षेत्र को सुनहरे उकाबों के साथ जुड़ी परंपरा के कारण भी जाना जाता है। स्थानीय शिकारी इन विशाल पक्षियों को प्रशिक्षित करते हैं और वर्षों तक उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं। खुली धरती पर इंसान और शिकारी पक्षी का यह संबंध किसी पुरानी सभ्यता की झलक जैसा लगता है। यही बात इस जगह को और रहस्यमय बना देती है। बाहर से देखने वाला सोचता है कि इतनी खुली, कठोर और अनिश्चित दुनिया में स्थिरता कैसे संभव है, लेकिन यही इस क्षेत्र की असली गहराई है। सक्साई बताता है कि घर हमेशा दीवारों से नहीं बनता, कभी वह परंपरा, रास्ते, पशुधन, मौसम और स्मृति से भी बनता है। यहाँ जीवन सुंदर भी है और कठिन भी। खुला मैदान देखने में विशाल लगता है, लेकिन उसके भीतर दूरी, ठंड, सूखापन और अनिश्चितता छिपी रहती है। फिर भी लोग पीढ़ियों से यहाँ टिके हुए हैं। यही इस जगह का रहस्य है। जहां बाकी दुनिया सुविधा खोजती है, वहां यह जीवन अनुकूलन पर टिका है। सक्साई का सन्नाटा भी बहुत गहरा है। यह केवल आवाज की कमी नहीं, बल्कि प्रकृति की विराटता का एहसास है। इस क्षेत्र को देखकर इंसान खुद को छोटा महसूस करता है और शायद यही अनुभव इसे यादगार बनाता है। सक्साई हमें यह सिखाता है कि असंभव लगने वाली जगहों में भी जीवन अपने लिए एक लय खोज लेता है, और जब वह लय हवा, घास भूमि और उकाब के पंखों के बीच बसती है, तब वह साधारण नहीं रहती, वह रहस्य बन जाती है। सक्साई इसीलिए याद रह जाता है क्योंकि यहाँ जीवन किसी स्थायी दीवार में बंद नहीं, बल्कि खुली धरती पर सांस लेता है। यह जगह बताती है कि मनुष्य का साहस कभी कभी सबसे ज्यादा वहीं दिखाई देता है जहां उसके पास छिपने के लिए बहुत कम और सोने के लिए बहुत ज्यादा होता है। नंबर 8, माकोको। नाइजीरिया की माकोको बस्ती उन जगहों में से है जहां पहली नजर में हैरानी और बेचैनी दोनों पैदा होती हैं। यहाँ बड़ी आबादी पानी के ऊपर खंभों पर टिके घरों में रहती है। सामान्य अर्थ में जमीन यहाँ जीवन का केंद्र नहीं है। घरों के बीच सड़कें नहीं, बल्कि नावों के रास्ते हैं। बच्चे, सामान, स्कूल, काम और रोज की आवाजाही सब कुछ पानी पर निर्भर है। ऊपर से देखने पर यह बस्ती बहुत बड़ी, घनी और अस्थिर लग सकती है, लेकिन उसके भीतर एक अलग तरह की व्यवस्था चलती है। यही इसे रहस्यमय बनाती है। माकोको की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल कुछ घरों का समूह नहीं, बल्कि अपने आप में एक जीवित संसार है। लकड़ी के खंभों पर टिके ढांचे, नावों की निरंतर आवाजाही और तंग जगहों में सिमटी जिंदगी, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सामान्य शहरी या ग्रामीण जीवन से बिल्कुल अलग है। यह जगह मुश्किल भी लगती है और जिद्दी भी। बाहर वाला सोच सकता है कि इतनी अस्थिर बस्ती कैसे चलती होगी, लेकिन वहीं इसकी असली ताकत है। जीवन यहाँ रुकता नहीं। बच्चे पढ़ने जाते हैं, लोग कमाने निकलते हैं, सामान ढोया जाता है। छोटी नावें मानो गली मोहल्लों की तरह काम करती हैं। यानी जो जगह बाहर से अव्यवस्थित दिखती है, उसके भीतर अपना क्रम मौजूद है। माकोको का रहस्य उसकी संरचना में नहीं, बल्कि उसकी जीवित लय में है। जब कोई बस्ती बिना ठोस जमीन के भी इतने लोगों को संभाल सकती है, तो शहर और गांव की हमारी सामान्य समझ बदलने लगती है। यहाँ खतरा हमेशा महसूस होता है, पानी का, भीड़ का, तंगी का और लकड़ी के ढांचों पर भारी निर्भरता का। फिर भी लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि यही उनका संसार है। यही इस जगह का सबसे गहरा पक्ष है। माकोको हमें यह सिखाती है कि घर का अर्थ केवल मजबूत दीवारें नहीं होता। कभी कभी घर वह जगह भी होती है जहां संघर्ष के बीच जीवन ने अपनी आदत बना ली हो। इसी कारण यह बस्ती केवल सामाजिक या भौगोलिक उदाहरण नहीं, बल्कि रहस्यमय मानवीय सहन शक्ति का प्रतीक भी बन जाती है। यहाँ असंभव दिखने वाला जीवन रोज घटित होता है, और यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है।
माँ कोको को देखकर यह भी समझ आता है कि असंभव लगने वाली बसाहटें केवल मजबूरी से नहीं टिकती, उनमें सामूहिक लय भी होती है। यहाँ पानी रास्ता भी है और सीमा भी। इसी दोहरे सच के बीच यह बस्ती हर दिन खुद को दोबारा साबित करती रहती है और यही उसे अलग बनाता है। नंबर 9, लोलो चाय विलेज। वियतनाम के उत्तरी पहाड़ों में स्थित लोलो चाय गांव बाहर से बहुत शांत दिखाई देता है, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी चुप्पी और बनावट में छिपी है। यह गांव अपने पारंपरिक मिट्टी और पत्थर वाले घरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की दीवारें दबाई गई मिट्टी से बनाई जाती हैं और इतनी मोटी होती हैं कि लंबे समय तक टिक सकें। पत्थर से घिरे आंगन, छोटे रास्ते, संकरी पगडंडियां और पहाड़ी माहौल, यह सब मिलकर इस जगह को साधारण होते हुए भी अलग बनाते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ एक शांत गांव लगता है, लेकिन जब कोई सोचता है कि ऐसे घर दशकों तक, कभी कभी 100 साल से भी अधिक समय तक टिके रहे हैं, तब इसकी गहराई समझ आने लगती है। लोलो चाय का रहस्य इसी में है कि यहाँ मजबूती आधुनिक सामग्री से नहीं, बल्कि स्थानीय समझ और धैर्य से पैदा होती है। मिट्टी, पत्थर और हाथ का काम, इन 3 चीजों ने मिलकर ऐसी बस्ती बनाई जो समय की परीक्षा से गुजरती रही। ये बात अपने आप में चौंकाती है। पहाड़ी जमीन कठोर होती है, मौसम बदलते रहते हैं और संसाधन सीमित होते हैं, फिर भी यह समुदाय अपनी संरचनाओं और जीवन पद्धति के साथ बना हुआ है। गांव के भीतर रोजमर्रा का जीवन भी इसकी गहराई को बढ़ाता है। आंगनों में काम, दीवारों की मरम्मत, फसल सुखाना, साझा स्थानों पर मिलना, ये सब मिलकर एक ऐसी लय बनाते हैं जिसमें शोर बहुत कम है पर स्थिरता बहुत अधिक है। यही स्थिरता रहस्यमय लगती है। आधुनिक दुनिया जहां तेजी से बदलती है, वहां लोलो चाय जैसे गांव यह महसूस कराते हैं कि कुछ स्थान अपनी गति खुद तय करते हैं। वे भागते नहीं, फिर भी टूटते नहीं। यह बस्ती हमें बताती है कि मनुष्य ने मिट्टी को भी ऐसी भाषा दी है जो समय के साथ कठोर बन गई। लोलो चाय की सुंदरता चमकदार नहीं बल्कि गंभीर है। यह जगह डर पैदा नहीं करती, लेकिन एक गहरा असर छोड़ती है। कारण साफ है, यह केवल एक पहाड़ी गांव नहीं, बल्कि याद, श्रम और स्थानीय बुद्धि से बना जीवित ढांचा है। यही बात इसे रहस्यमय बनाती है और यही इसे याद रखने योग्य भी करती है। लोलो चाय हमें यह भी सिखाता है कि टिकाऊपन हमेशा नई चीजों से नहीं आता। कभी कभी बहुत पुरानी विधियां ही सबसे अधिक समझदार साबित होती हैं। यही कारण है कि यह गांव केवल देखने में पुराना नहीं, बल्कि सोच में गहरा और अनुभव में रहस्यमय प्रतीत होता है। नंबर 10, इनले फ्लोटिंग विलेजेस। म्यांमार की इनले झील पर बसे तैरते गांव ऐसी दुनिया का हिस्सा लगते हैं जहां पानी ने जमीन की जगह ले ली हो। यहां लकड़ी के खंभों पर टिके घर हैं, नावों से जुड़ी रोजमर्रा की आवाजाही है और सबसे अनोखी बात यह कि खेती भी पानी के ऊपर की जाती है। यह सब मिलकर इस जगह को सामान्य बस्तियों से बिल्कुल अलग बना देता है। शांत झील के बीच फैली यह जल सभ्यता पहली नजर में सुंदर लगती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी परतें खुलती हैं, उसकी कठिनाई और रहस्य दोनों सामने आने लगते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने नाव को केवल साधन नहीं, जीवन का हिस्सा बना लिया है। उनका चलना, सामान ढोना, बाजार जाना, मछली पकड़ना, सब कुछ पानी की लय के अनुसार ढला हुआ है। यही इस बस्ती की सबसे गहरी विशेषता है। जहां सामान्य समाज पानी से दूरी बनाकर बसते हैं, वहां इनले के लोगों ने पानी को ही आधार बना लिया। तैरते खेत विशेष रूप से चौंकाते हैं। पौधों और झील की मिट्टी से बने लंबे तैरते पट्टे बांधे जाते हैं और उन्हीं पर खेती होती है। साधारण सोच से देखें तो यह बहुत अस्थिर लगता है, लेकिन इस अस्थिरता को ही यहाँ स्थिर जीवन में बदल दिया गया है। यही विरोधाभास इसे रहस्यमय बनाता है। इनले के गांव केवल सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि अनुकूलन की जिंदा मिसाल है। यहाँ मौसम, जलस्तर, रखरखाव और लगातार नावों पर निर्भरता जीवन को कठिन भी बनाती है। फिर भी यह समुदाय केवल बचा नहीं, बल्कि अपने ढंग से व्यवस्थित जीवन जीता रहा। इस बस्ती का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसने बाधा को आधार बना दिया। पानी, जो कई जगहों पर खतरा माना जाता है, यहाँ जीवन का ढांचा बन गया। इनले हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि मनुष्य की असली शक्ति शायद संसाधनों में नहीं, बल्कि अपनी आदतों को बदलने की क्षमता में है।
इसी वजह से यह जगह लंबे समय तक याद रहती है। इसमें शांति है, सुंदरता है, पर उसके भीतर एक हल्की सी बेचैनी भी है, क्योंकि जो दुनिया पानी पर टिकी हो वह हर पल नाजुक भी होती है। यही नाजुक स्थायित्व इसकी असली रहस्यमयता है। इनले की यही दुनिया हमें समझाती है कि स्थिरता हमेशा ठोस भूमि पर नहीं बनती। कभी कभी वह अभ्यास, संतुलन और सामूहिक समझ से भी बन सकती है। यही कारण है कि यह झील केवल पानी का फैलाव नहीं, बल्कि मनुष्य की उस बुद्धि का उदाहरण है जिसने तैरते जीवन को सामान्य बना दिया। नंबर 11, आसारो विलेज। पापुआ न्यू गिनी का आसारो गांव अपने पारंपरिक मिट्टी के मुखौटों के कारण विशेष रूप से याद किया जाता है। जब कोई पहली बार इन बड़े गोल आंखों वाले, पूरे सिर को ढक लेने वाले मुखौटों को देखता है तो दृश्य सामान्य नहीं लगता। यह किसी लोक कथा, प्राचीन स्मृति या अजीब सांस्कृतिक छवि जैसा महसूस होता है। लेकिन इस गांव की असली गहराई केवल मुखौटों के विचित्र रूप में नहीं, बल्कि उस जीवन में है जिसने इन्हें पीढ़ियों तक बचा कर रखा। आसारो ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसा समुदाय है, जहां मिट्टी, पहाड़ी परिवेश और पारंपरिक खेती का अपना महत्व है। स्थानीय मिट्टी से बनाए जाने वाले ये मुखौटे हल्के नहीं होते, बल्कि मेहनत, धैर्य और अभ्यास की मांग करते हैं। उन्हें तैयार होने में समय लगता है और सांस्कृतिक प्रदर्शन में उनका उपयोग केवल रूप दिखाने के लिए नहीं, पहचान को बनाए रखने के लिए भी होता है। यही इस जगह की सबसे खास बात है। जो चीज बाहर वाले को रहस्य लगती है, वह यहाँ जीवन और परंपरा का हिस्सा है। यही अंतर आसारों को गहरा बनाता है। गांव के आसपास का साधारण जीवन और अनुष्ठानिक रूप से सजे ये मुखौटे एक दिलचस्प विरोध पैदा करते हैं। एक तरफ खेत, मिट्टी, पहाड़ी जमीन और रोज का काम, दूसरी तरफ चेहरों पर छड़ी व आकृति जो किसी दूसरी दुनिया की लगती है। यही कारण है कि आसारों की स्मृति बहुत देर तक बनी रहती है। यहाँ रहस्य किसी अलौकिक दावे में नहीं, बल्कि संस्कृति की दृढ़ता में है। दुनिया बदलती रहती है, लोग जगह छोड़ते हैं, परंपराएं ढीली पड़ती हैं, लेकिन इस गांव ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बचा कर रखी। साधारण हिंदी में कहें तो आसारो हमें यह एहसास कराता है कि कभी कभी मिट्टी केवल घर नहीं बनाती, चेहरा भी बनाती है। और जब वही चेहरा पीढ़ियों से लोगों के साथ चलता रहे, तब वह सिर्फ कला नहीं रहता, वह इतिहास बन जाता है। यही इस गांव की सबसे बड़ी रहस्यमयता है। वहां का दृश्य डरावना कम, गहरा अधिक है। और शायद यही कारण है कि आसारो केवल देखा नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। आसारो की यही विशेषता उसे सामान्य सांस्कृतिक गांव से अलग बनाती है। यहाँ मिट्टी केवल जमीन नहीं, पहचान का माध्यम है। और जब कोई समुदाय अपनी पहचान को इतने असरदार रूप में संभाले रख, तो उसके भीतर छिपी ताकत अपने आप रहस्य जैसी लगने लगती है। यही उसका सबसे स्थायी और प्रभावशाली सांस्कृतिक रहस्य है। नंबर 12, उशगुली। जॉर्जिया के कॉक्सस पर्वतों में स्थित उशगुली ऐसा गांव है जो पहली ही नजर में किसी पुराने युग के बचे हुए संसार जैसा लगता है। ऊंचे पहाड़, कठिन मौसम, भारी बर्फ और उनके बीच सघन रूप से बने पत्थर के घर तथा रक्षा मीनारें, यह सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो सुंदर होने के साथ साथ कठोर भी है। उशगुली की सबसे बड़ी पहचान उसकी ऊंची पत्थर की मीनारें हैं। ये केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि उस समय की जरूरत थी जब परिवारों को संघर्ष और हमलों से अपनी रक्षा करनी पड़ती थी। हर बड़े परिवार की अपनी मीनार होना इस गांव की संरचना को और भी दिलचस्प बनाता है। यही कारण है कि उशगुली केवल एक पहाड़ी बस्ती नहीं, बल्कि सुरक्षा, अलगाव और धैर्य की कहानी जैसा लगता है। यहाँ घर एक दूसरे के करीब हैं, दीवारें मोटी हैं और पूरे गांव में एक सामूहिक बचाव जैसी भावना झलकती है। कठिन भूगोल ने इस समाज को मजबूर किया कि वह अपनी बसाहट को आसपास की परिस्थितियों के अनुसार ढाले। भारी बर्फ और भूस्खलन जैसी स्थितियां कभी कभी गांव को बाहरी दुनिया से काट भी सकती थीं। फिर भी लोग यहाँ खेती करते रहे, जीते रहे और अपनी संरचनाओं को बनाए रखते रहे। यही इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयता है। जहां सामान्य समाज आरामदायक जगह चुनते हैं, वहां यह समुदाय इतनी सख्त जगह पर भी जीवित रहा और अपना रूप बचाए रखा। उशगुली में समय का एहसास भी अलग है।
वहां खड़े होकर लगता है जैसे पत्थर बोल नहीं रहे, लेकिन सब याद रखे हुए हैं। हर मीनार मानो पुराने डर, सुरक्षा और परिवारों के इतिहास को अपने भीतर रखे खड़ी है। यही कारण है कि इस जगह का प्रभाव केवल दृश्य सुंदरता तक सीमित नहीं रहता, यह मन में एक गंभीरता छोड़ जाती है। उजगुली हमें बताता है कि कुछ गांव केवल रहने की जगह नहीं होते, वे जीवित किले भी होते हैं। वहां की रहस्यमयता किसी कल्पना से नहीं, बल्कि इस सच से पैदा होती है कि इतने कठिन पहाड़ों के बीच भी इंसान ने अपने लिए एक संगठित, स्थायी और याद रखने योग्य संसार बना लिया। उजगुली की यही ताकत उसे विशेष बनाती है। यह गांव केवल अतीत का अवशेष नहीं, बल्कि उस अतीत का जीवित प्रमाण है जो आज भी सांस ले रहा है। पहाड़ों के बीच इसकी मीनारें हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा, स्मृति और जीवन कभी कभी एक ही पत्थर में समा जाते हैं, और यही उसका सबसे गहरा असर भी है। नंबर 13 ताना तोराजा विलेजेस। इंडोनेशिया के ताना तोराजा गांव उन दुर्लभ स्थानों में है जहां जीवन और मृत्यु का रिश्ता खुलकर दिखाई देता है। पहाड़ी ढलानों पर बने पारंपरिक घर, सामने फैली सीढ़ीनुमा खेती और आसपास की चट्टानों में बने दफन स्थान, ये सब मिलकर ऐसा दृश्य तैयार करते हैं जो सामान्य दुनिया से अलग महसूस होता है। इस क्षेत्र की सबसे गहरी और रहस्यमय विशेषता यह है कि यहाँ मृत्यु को तुरंत विदाई देने के बजाय कई बार लंबे समय तक परिवार के जीवन का हिस्सा माना जाता है। किसी व्यक्ति के मरने के बाद भी उसका अंतिम अनुष्ठान तुरंत न हो और परिवार उसे महीनों या वर्षों तक अपने साथ रखे, यह बात बाहर की दुनिया के लिए असामान्य है। बाद में बड़े पारंपरिक अनुष्ठानों के बाद ताबूत ऊंची चट्टानों या विशेष स्थानों पर रखे जाते हैं। कहीं कहीं मृतकों का प्रतिनिधित्व करती आकृतियां घाटियों की ओर देखती प्रतीत होती हैं। यही दृश्य इस क्षेत्र को असाधारण गंभीरता देता है। ताना तोराजा का रहस्य केवल इन अंतिम संस्कार संबंधी परंपराओं में नहीं, बल्कि उस समाज की सोच में है जो पूर्वजों को गायब नहीं मानता, बल्कि एक निरंतर उपस्थिति की तरह जीता है। आसपास के ऊंचे नीचे पहाड़, कठिन रास्ते और दूर दराज बसाहट पहले ही इस क्षेत्र को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। उस पर यह सांस्कृतिक गहराई इसे और अधिक प्रभावशाली बना देती है। यहाँ घर भी साधारण नहीं लगते। उनका आकार, उनका सामूहिक स्वरूप और उनके पीछे की सामाजिक संरचना पूरे वातावरण को अलग पहचान देती है। इस जगह का असर इसलिए गहरा है क्योंकि यह केवल सुंदर दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि जीवन के अर्थ के बारे में अलग दृष्टि सामने रखती है। साधारण हिंदी में कहें तो ताना तोराजा ऐसा क्षेत्र है जहां लोग केवल अपने वर्तमान के साथ नहीं, अपने पूर्वजों की स्मृति के साथ भी रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ हवा तक थोड़ी भारी महसूस होती है। यह डर की जगह नहीं, लेकिन गंभीरता की जगह जरूर है, और यही गंभीरता इसे रहस्यमय बनाती है। पहाड़, घर, चट्टाने, अनुष्ठान और स्मृति सब मिलकर इस क्षेत्र को ऐसी पहचान देते हैं जिसे भूलना आसान नहीं होता। ताना तोराजा हमें यह समझाता है कि हर समाज मृत्यु को एक ही तरह नहीं देखता। कुछ जगहों पर विदाई भी जीवन जितनी ही उपस्थित रहती है। यही कारण है कि यह क्षेत्र केवल सांस्कृतिक रूप से अनोखा नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा और लंबे समय तक याद रहने वाला है। आज भी। नंबर 14 ओयम्याकोन। रूस के उत्तर पूर्व में स्थित ओयम्याकोन दुनिया के सबसे ठंडे स्थायी आबादी वाले स्थानों में गिना जाता है। यह नाम सुनते ही बर्फ, जमा हुआ आसमान और कठोर ठंड की तस्वीर मन में बन जाती है, लेकिन असली सच्चाई उससे भी भारी है। यह गांव ऐसी भूमि पर बसा है जो गहराई तक जमी रहती है। घरों को इस तरह बनाना पड़ता है कि वे बदलती सतह से कम प्रभावित हों। खेती लगभग असंभव है, सामान्य काम कठिन हो जाते हैं और बहुत साधारण चीजें भी यहाँ चुनौती बन सकती हैं। इतनी कठोर परिस्थितियों में भी लोग पीढ़ियों से यहाँ रहते आए हैं। यही ओयम्याकोन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब कोई जगह इंसानी शरीर और व्यवस्था दोनों के लिए इतनी सख्त हो तो वहां जीवन कैसे चलता होगा, यही प्रश्न मन में बार बार उठता है। यहाँ जीवन सुविधा से नहीं, अनुकूलन से बनता है। ठंड केवल मौसम नहीं, बल्कि रोजमर्रा का नियम है। भोजन की व्यवस्था भी स्थानीय परिस्थिति के अनुसार ढली हुई है।
गर्मी यहाँ आराम नहीं, जरूरत है। मशीनें, वाहन, उपकरण और शरीर, सबको इस वातावरण के सामने झुकना पड़ता है। फिर भी यही गांव हमें दिखाता है कि मनुष्य का धैर्य कभी कभी प्रकृति की सबसे कठोर स्थितियों से भी बड़ा हो सकता है। ओयम्याकोन की शांति भी अलग तरह की है। यह कोई नरम सुखद शांति नहीं, बल्कि जमी हुई चुप्पी है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण स्थिर हो गया हो, पर उसी स्थिरता के भीतर जीवन अब भी धड़क रहा है। यही विरोध इसे गहराई देता है। बाहर वाला व्यक्ति इस जगह को केवल असंभव कह सकता है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए वही रोज का संसार है। यही बात इसे सबसे अधिक रहस्यमय बनाती है। साधारण हिंदी में कहें तो ओयम्याकोन वह जगह है जहां जीना खुद साहस का काम है। वहां हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य ने केवल आसान इलाकों में ही नहीं, बल्कि लगभग मना कर देने वाली प्रकृति के बीच भी अपने लिए जगह बनाई है। इसी कारण यह गांव डर से नहीं, अपने कठोर सच से याद रह जाता है। ओयम्याकोन की सबसे बड़ी शक्ति शायद यही है कि वहां लोग केवल ठंड सहते नहीं, उसके साथ जीना सीखते हैं। यही सीख इस जगह को अनोखा बनाती है। यहां हर सांस, हर कदम और हर दिन मनुष्य की सीमाओं को परखता है, और फिर भी जीवन आगे बढ़ता रहता है लगातार। नंबर 15, अतुलेर विलेज। चीन का अतुलेर गांव उन बस्तियों में गिना जाता है जिनके बारे में सुनकर भी भरोसा करना कठिन लगता है। यह गांव लगभग सीधी खड़ी चट्टान के किनारे बसा था, और लंबे समय तक वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती रहा। कभी लोगों को ऊपर नीचे आने जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता था। यह कल्पना ही काफी है कि रोज का जीवन ऐसी ऊंचाई पर कैसे चलता होगा जहां एक चूक बहुत भारी पड़ सकती है। बाद में यहां लोहे की सीढ़ियां लगाई गई और रास्ता कुछ सुरक्षित हुआ, लेकिन भूगोल की कठिनाई खत्म नहीं हुई। यही अतुलेर की सबसे गहरी विशेषता है। यह गांव हमें मजबूर करता है सोचने के लिए कि लोग ऐसी जगह पर बसते कैसे हैं, और फिर पीढ़ियों तक उसे छोड़ते क्यों नहीं। यहां के घर चट्टान के पास बने थे, खेती की जगह सीमित थी, और सामान या निर्माण सामग्री लाना भी आसान नहीं था। जो काम दूसरी जगहों पर साधारण माने जाते हैं, वे यहां बड़ी मेहनत मांगते थे। इसी कारण अतुलेर केवल एक विचित्र स्थान नहीं, बल्कि मानवीय जिद का प्रतीक लगता है। इस बस्ती ने अपनी कठिन परिस्थिति के भीतर जीने के तरीके विकसित किए। रास्तों के साथ तालमेल, ऊंचाई को दिनचर्या का हिस्सा बनाना और खतरनाक भूभाग को भी घर में बदल देना, यही इसकी असली ताकत है। लेकिन इसके भीतर एक स्थायी बेचैनी भी महसूस होती है। इतनी ऊंचाई, सीमित पहुंच और लगातार सावधानी की जरूरत इस जगह को साधारण बस्ती से बहुत अलग कर देती है। यह केवल रोमांचक नहीं, बल्कि गंभीर भी है। साधारण हिंदी में कहें तो अतुलेर हमें यह दिखाता है कि कुछ घर आराम से नहीं, मजबूरी और हिम्मत से बनते हैं। जहां बाकी जगह लोग सड़क और समतल जमीन खोजते हैं, वहां यहां लोगों ने चट्टान पर जीवन बसाया। यही वजह है कि यह गांव सिर्फ भूगोल का उदाहरण नहीं, बल्कि इस सच का प्रमाण है कि इंसान असंभव लगने वाली जगहों में भी अपने लिए रास्ता बना सकता है। और शायद इसी कारण अतुलेर का नाम सुनते ही मन में हैरानी, सम्मान और एक हल्की सी दहशत एक साथ पैदा होती है। अतुलेर का सबसे गहरा असर शायद इसी बात में है कि वहां खतरा केवल कहानी नहीं, दिनचर्या रहा है, और फिर भी लोगों ने उसे जीवन में बदल दिया। यही कारण है कि यह गांव हमें केवल चौंकाता नहीं, बल्कि मनुष्य की क्षमता के बारे में हमारी सामान्य समझ को भी बदल देता है। आज के वीडियो में इतना ही। इन बस्तियों को देखने के बाद इतना साफ हो जाता है कि रहस्य हमेशा अंधेरे, भूत या किसी छिपे हुए राज में नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा रहस्य खुद इंसान होता है, जो पानी, पत्थर, बर्फ, ऊंचाई और डर के बीच भी अपना घर बना लेता है और उसे पीढ़ियों तक जिंदा रखता है। यही इन गांवों की सबसे बड़ी सच्चाई है।